100 पौत्रों को देखा। अंधे ससुर द्युमत सेन, पौत्र, एक वरदान। हमारे पिता के भी मैं तो चली आई, लेकिन उनके भविष्य का कोई सहारा नहीं है। हमारे पिता के, जिस पिता से मेरा जन्म हुआ माँ से, उनके यहाँ भी 100 बेटे हों। फिर यमराज चलने लगे एवमस्त। यमराज निश्चिंत हो गए। अभी चले ही हैं, कुछ दूर ही चले हैं कि फिर सावित्री को अपनी तरफ बढ़ते हुए पाया। अब क्यों चल रही है? आपका वरदान कैसे पूरा होगा? आपका वरदान, सत्यवान आपके साथ जाए तो 100 पौत्र मेरे ससुर कैसे देख सकेंगे? ध्यान देना, सावित्री की बात से धर्मराज अभिभूत हो जाते हैं और आखिर में सुख और समृद्धि का वरदान देकर सत्यवान को, जो मृत्यु की मुख में था, जो यमपुरी जा रहा था, उसको सावित्री को सौंप देते हैं। यह है हमारी भारतीय नारी का आदर्श चरित्र। आज भी सत्यवान सावित्री की कथा हमारे लोक जीवन में प्रचलित है। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा आगे चल करके दक्षिणा का प्रसंग आएगा। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है और दक्षिणा सत्कर्म कराने के साथ दी जाती है, और यज्ञ रूपी पति की पत्नी है दक्षिणा और उसका पुत्र है सत्कर्म का फल, यज्ञ फल। तो फल की सिद्धि के लिए दक्षिणा देना आवश्यक बताया है। उस दक्षिणा के संदर्भ में विश्वामित्र ने जब अभीप्सित अपना मनोवांछित दान पा लिया है तो कहा दान भी यज्ञ है और यज्ञ की दक्षिणा होती है हरिश्चंद्र तुम दक्षिणा दो। जब सब कुछ ले लिया तो दक्षिणा देने के लिए उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा था। हरिश्चंद्र का कठोर सत्य व्रत उनको बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने के लिए मजबूर कर देता है। विश्वामित्र जी की एक कठोर परीक्षा, कठोर भूमिका, जिसमें हरिश्चंद्र अपने आप को बेच देते हैं। अपनी पत्नी और अपने पुत्र रोहित को भी उनको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है चांडाल के हाथों में। मणिकर्ण का के पास हरिश्चंद्र घाट है ना, आज भी हरिश्चंद्र घाट सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र की कथा का साक्ष्य देता है। हमारा देश अपने अतीत के व्यवहारिक गौरव का एक अपने आप में खजाना है। आज इन कथाओं के माध्यम से हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में चलें,
हम आधुनिक संदर्भ में चलें, लेकिन अपने उन मूल्यों को जो परिवार के साथ, संबंधों के साथ और व्यवहार की स्वच्छता के साथ जुड़े हुए हैं, उनको खो न दें। अपनी उस यात्रा में सावित्री ने, जिनका उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है, जब वह सत्यवान के पीछे पीछे चल रही है, लोकांतर की प्राप्ति कैसे होती है, नारकीय कुंडों की क्या व्यवस्था है, सत्कर्म का अनुष्ठान करने वाले किन लोगों को प्राप्त होते हैं और किस तरह के पाप घटित हो जाने पर किस तरह का दंड के रूप में नारकी व्यवस्था का निश्चय होता है, ये सब उसने प्रश्न किया है। जिस प्रश्न को आप इतना ही उत्तर के रूप में आसानी में समझ सकेंगे, ऐसे तो हर पल, हर मोड़ में पाप हो सकते हैं, लेकिन हमारी सहज दिनचर्या में कभी पर्व आए, अभी रामनवमी गई, भगवान कृष्ण से संबंधित जन्माष्टमी गई, शिवरात्रि बीत चुकी है। एक बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए समय हर महीने में आता है, वह है एकादशी। आपको मैं उपदेश तो कर रहा हूँ कि एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन रखता था मैं जरूर। इधर उधर भ्रमण के दौरे में कभी कभी ऐसा होता है कि दिन का भी ख्याल नहीं रहता है, तिथि का भी ख्याल नहीं रहता, उसमें एकादशी का व्रत टूटा। पर मेरी आंतरिक निष्ठा है एकादशी के प्रति, एकादशी जरूर रखना चाहिए। देवी भागवत में रविवार के व्रत की भी बड़ी प्रशस्ति की गई है। इसी के साथ कहा, भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। उपनिषद में अध्यात्म की कक्षा से आपको भोग लगाने की बात दो दिशाओं से मैं कहूँगा। देवी भागवत स्पष्ट संदेश देता है कि नैवेद्य अर्पण किए जो भोजन करता है और जो भगवान नारायण या शिव की अर्चना नहीं करता, वो ब्रह्म हत्या के साथ जो पाप लगता है, उस तरह के पाप का भागी बनता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, ये कह सकता हूं कि ब्रह्म हत्या जैसा हो गया, लेकिन ये अतिरेक की भाषा, अतिशयोक्ति की भाषा है। तात्पर्य है, हम अपने महात्माओं में भी देखते हैं, 3:30 बजे उठ करके वाराणसी में काशी विश्वनाथ का दर्शन। आप लोगों में भी मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, हमारे समाज के कहा ऐसे ही लोग भारत को भारत बनाए रखे हुए हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। ये जो हमारी धरती है, भारत की धरती, इन्हीं लोगों से गौरवान है। हमारे बीच ऐसे धर्मात्मा है।
दयानी को देखता हूँ, निश्चित 3:30 बजे बनारस में तो भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे। हमारे लिए भी मैं वहाँ हूँ तो कम से कम भगवान का चढ़ा हुआ अभिषिक्त चंदन वगैरह ले आएंगे। तिवारी जी को देखता हूँ, पैर में दर्द हो, कुछ भी हो, बुखार हो, लेकिन गंगा घाट जाना जरूर है। आप लोगों को भी मैं देखता हूँ, बहुत से हैं जो एक नियम के साथ चलना जरूर है। यही तो विशेषता है कि आप लोगों के बीच में आप लोगों को देखकर उत्साह हुआ। देवी भागवत कथा तो ठीक है, देवी भागवत के इस कथा प्रसंग में हमारे बहुत से पुराने वेदांत दर्शन के श्रोता भी बैठे हुए हैं, इसीलिए प्रसंग के अनुरूप कहीं कहीं पर आवश्यक है कि वेदांत के मर्म को भी उद्घाटित किया जाए, क्योंकि वो धीरे धीरे अछूता और अव्याख्येय जैसा होता जा रहा है। अगर कि कहीं पर सुनने का संस्कार रहेगा तो आत्मसात करने की संभावना भी रहेगी। इसलिए कथा के अंतराल में या कथा के प्रारंभ में उस तत्व को प्रस्तुत कर देना, योग की उस परम कक्षा से जुड़े रहकर संसार की कथा में चलना, योग तुम्हारा अध्यात्म का संवाहक और कथा के सूत्र तुम्हारे संसार को संभालने वाली बने, यही इन कथाओं का लक्ष्य है। तो एक बात और भी कहा है, अहम में आकर यमराज ने कहा है, अहम में आकर क्या जरूरत है। जो बिना जरूरत वाले लोग हैं, जो ईश्वर की जरूरत नहीं समझते, जो सदाचार की जरूरत नहीं समझते, जो अपने आहार विहार में सिर्फ देह को पोषित करने में लगे हैं, उनका संग मत करना। आधुनिकता के नाम से जो अपने आचार संहिता के पक्ष की परवाह नहीं करते, उनका संग मत करना। उनका संग तुम्हारे जीवन को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकता है। तुम्हारे जीवन के निर्माता वे मूल्य जो तुम्हारी अंतश्चेतना को और तुम्हारे व्यवहारिक जीवन को सुख और संतुलन दे सकें, उन मूल्यों के साथ चलते हुए लोगों का संग करना, सत्संग करना। जहाँ पर कथाएं हों, उन कथाओं के प्रति अनुरागी बनना। ये धर्मराज ने सावित्री के माध्यम से जीवन के साथ जुड़े हुए सद्धर्म की प्रेरणा दी है। उल्टा पुल्टा जो तुम्हें संदेश दे, उसकी बात भी मत सुनना। तो सावित्री के बाद प्रमाद में सावित्री एक सदाचरण की कथा है। सदाचरण का आचरण घर से शुरू होता है। हमारे पुराणों में जगह जगह पर आख्यान हैं। महाभारत में इन कथाओं को पोषित करने वाले आख्यान हैं। एक गृहस्थ
अपने माँ बाप, अपने व्यवसाय और एक पत्नी अपने घर को संभालती हुई जहां है वहीं पर भगवान को आमंत्रित कर सकती है। माँ बाप की सेवा में लगा हुआ, ये अलग से बोल रहा हूं, माँ बाप के सेवा में लगा हुआ देवी भागवत हालांकि आंतरिक रूप से बहुत से उपदेशों को देने वाली कथा है। कथाएं इसमें कम है, आचरण पर जोर दिया गया है। सावित्री और यम के बीच जो संवाद हुआ है उसमें पूरा का पूरा सदाचार की एक संहिता बताई गई है। सदाचार की संहिता में गृहस्थ के संपूर्ण धर्मों का सन्निवेश कर दिया गया है। अलग से बोल रहा हूं, माँ बाप की सेवा में लगा हुआ पुंडली जब भगवान आ जाते हैं, कहा भगवान थोड़ा सा असमय में आ गए, मैं ये माँ बाप की जरूरी सेवा में लगा हूं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो। एक ईंट खिसका दी है। देखो, आप कल्पना करिए, आज हमारे और आपके मकान बड़े बड़े हो गए हैं। उस समय हो सकता है छोटा ही मकान रहा हो, उस समय हो सकता है भक्त का मकान इतना बड़ा कहाँ होगा, भक्त की तो झोपड़ी रही होगी। आवाज दी, पुंडलिक तुम इतना भक्ति करता है, तेरी बाल सुलभ निष्ठापूर्ण भक्ति से मैं घूमता घामता आ गया। ऐसा नहीं कि पुंडलिक ने देखा ना हो। आप कभी कभी अपने मित्र को स्वागत करने से पहले भी कह देते हैं कि थोड़ा सा ठहर जाओ। हम भी कभी कभी कहते हैं, देख लिया लेकिन कहते हैं बैठो, थोड़ा ठहर बैठो, मिलेंगे। तो पुंडलिक ने देखा तो जरूर होगा, इस बात को कथा में बताया नहीं गया है। हर कथा अपने आप में थोड़ी बाकी रह जाती है। पुंडलिक ने देखा जरूर है, लेकिन इतना जरूरी है सेवा कि उसको छोड़ नहीं सकता। एक ईंट खिसका दिया, इस पर थोड़ा बैठ जाओ। भगवान ने सोचा बैठूं, खड़े हो गए।